आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेंडेन सीजन 2 का 5th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मोमो की दादी जीजी को कैप्चर कर लेती है और कैप्चर करने के बाद वो उसे अपने घर पे लाकर उसके ऊपर रिचुअल करती है ताकि वो जीजी को बचा सके। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बावजूद जब ईविल आई उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता तो मोमो की दादी थक जाती है और कहती कि चलो अभी खाना खा लेते हैं। और सभी लोग मिलकर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन खाना खाने के टाइम पर आयरा मोमो के साथ झगड़ा करती है, ये कहते हुए कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो मोमो कहती कि देखो, तो मुझे उस वक्त ऐसा नहीं लगा था कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और अभी भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये चीज सुनकर आयरा और भी गुस्सा हो जाती है और उसके साथ और भी बहस करने लगती है। लेकिन तभी मोमो की दादी मांजीरो से एक जरूरी सवाल पूछती है जिसका कि जवाब उसके पास नहीं रहता। लेकिन तभी आयरा मैंटिस के ऊपर गुस्सा करती है, ये कहते हुए कि देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मना किया था, तभी भी तुम यहाँ पे आ गए। तो मैंटिस उसे समझाता है, ये कहते हुए कि देखो, जो मैं गाय लेकर गया था उसने दूध देना बंद कर दिया था और तभी मोमो की दादी ने भी मुझे बुला लिया। तो मुझे किसी ना किसी वजह से तो यहाँ पे आना ही था। तो ये चीज सुनकर आयरा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। लेकिन तभी ओकारुन एक्साइटमेंट में आकर उसके प्लेनेट के बारे में उससे पूछने लगता है। तो मैंटिस उसे सारी बात अच्छे से समझाता है और ये चीज सुनकर ओकारुन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा रहता है। लेकिन तभी टोर यहाँ पे एक गरम गरम चीज खाता है जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है और वो खाने को बाहर थूक देता है। तो ये चीज देखकर मोमो की दादी कहती है कि देखो, तुम यहाँ पे खाने को वेस्ट मत करो, और मोमो भी यही सेम चीज कहती है। लेकिन तभी टोर के अंदर से जीजी का आवाज आता है जिसे कि सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन मोमो की दादी सभी को रोकती है, ये कहते हुए कि देखो, ईविल आई हम सबको ट्रिक कर सकता है। और वो टोर से कहती है कि तुम अपना खोपड़ी खोलो। तो टोर उनकी बात मानकर अपना खोपड़ी खोलता है। तभी हम देखते हैं जीजी को, जो कि अपनी अजीब हरकतें कर रहा रहता है और सभी लोगों को वहां पे देखकर बहुत ही खुश हो रहा रहता है। तो ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को बात समझ में नहीं आती। लेकिन मोमो की दादी सारी बात समझ जाती है और वो जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंकती है, जिसकी वजह से जीजी वापस से ईविल आई के अंदर चेंज हो जाता है और सबको धमकी देते हुए कहता है कि वो सभी लोगों को मार देगा। तो ये चीज सुनकर मोमो की दादी फिर से उसके ऊपर गर्म पानी फेंकती है और जीजी वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज देखकर सारे लोग सारी बात समझ जाते हैं। लेकिन मोमो की दादी जीजी से कहती है कि देखो जीजी, अब जब हमें सारी बात पता लग चुकी है तो तुम जितना हो सके उतना ठंडे पानी से दूर रहना, और गलती से भी तुम्हारे ऊपर एक भी पानी का बूंद नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो दोगे। और एक और बात का ध्यान ये भी रखना कि तुम इस शहर को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस स्पेल का पावर खाली इस शहर के अंदर ही है। तो ये चीज सुनकर जीडी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन तभी मोमो की दादी सभी लोगों से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि अगर मुझे पता होता कि ईविला इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो उन तीनों को अकेले जाने ही नहीं देती। तो ये चीज देखकर उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है। तो वो मोमो की दादी से कहती कि नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं। लेकिन तभी टर्बो गैनी यहाँ पे हंसने लगती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ईविल आई के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो? कभी भी नहीं, क्योंकि ईविल आई एक माउंटेन मॉन्स्टर है, आई मीन एक माउंटेन स्पिरिट है, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। और माउंटेन स्पिरिट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो तो खुद को भगवान मानते हैं। और अगर गलती से किसी ह्यूमन को लोग ने पोजेस कर लिया तो वो ह्यूमन कभी भी जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन जीजी के केस में ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जीजी अपनी स्पिरिट पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानता है। तो इसी की वजह से ईविल आई ने सबसे पहले इसे टारगेट किया है। और जहां तक मैं इस ईविल आई को जानती हूँ, ये एक बेबी है जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, जिसकी पावर अभी धीरे धीरे बढ़ेंगी और तब हमें इसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये बूढ़ा होता तो हम इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते थे। तो ये चीज सुनकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। और मोमो की दादी जीजी से कहती है कि देखो जीजी, अब जब तुम्हें सारी बात पता लग चुकी है तो तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। ना तुम स्कूल जाओगे ना कहीं बाहर जाओगे, और अगर कहीं बाहर जाओगे तो तुम मेरे साथ जाओगे। और वह इतना कहकर मोमो और ओकारुन से ये भी कहती है कि तुम दोनों अपने पास एक गर्म पानी का बोतल जरूर रखना, क्योंकि अगर जीजी अपने ऊपर से कंट्रोल खोएगा तो तुम उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। तो ये चीज सुनकर तीनों लोग ओके में जवाब देते हैं और फिर यहाँ पे ये सभी लोग राउंड मारने के लिए चले जाते हैं, आई मीन नॉर्मल वॉक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर जीजी के पेरेंट्स को हॉस्पिटल में देखने जा रहे रहते हैं, जहाँ पे उनका हॉस्पिटल कुछ 10 मिनट की दूरी पे रहता है। और यही मोमो और ओकारुन आपस में बात कर रहे रहते हैं। लेकिन तभी मोमो गलती से अपना हाथ ओकारुन के हाथ पे रखती है, जिसकी वजह से ओकारुन थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन मोमो से कहती कि देखो, तुम्हें यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपना हाथ यहाँ पे रख सकते हो। तो ओकारुन शर्माते हुए अपना हाथ वापस से रखता है और मोमो उसके हाथ के साथ खेलने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि मोमो को यहाँ पे शर्म नहीं आ रही रहती, उसे भी यहाँ पे बहुत ही शर्म आ रही रहती है, लेकिन वो उसके हाथ के साथ खेलती रहती है।
और ये चीज़ देखकर ओकान को भी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा रहता है। लेकिन तभी अचानक से जीजी मोमो का नाम लेता है, जिसे कि सुनकर ये दोनों थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। लेकिन मोमो उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो जीजी उससे कहता है कि देखो मोमो, मैं बॉडी को जिस तरीके से मूव करना चाहता हूँ, टोर मुझे उस तरीके से बॉडी को मूव करने ही नहीं दे रहा। तो ये चीज़ सुनकर टोर को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि बेवकूफ़, मुझे कैसे पता लगेगा कि तू अपनी बॉडी को किस साइड मूव करना चाहता है? तो ये चीज़ सुनकर जीजी थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और ये सारी चीज़ें मोमो की दादी मिरर में से देख रही रहती है। और फिर ये लोग कुछ ही देर में हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, जहाँ पर जीजी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ही खुश हो रहा रहता है। और वहीं हम देखते हैं टीवी के अंदर एक न्यूज़ आ रहा रहता है, जहाँ पर कीटो फैमिली को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया रहता है, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि इन सभी लोगों ने मिलकर बहुत सारे लोगों की जान ली है। लेकिन अभी तक कीटो फैमिली की हेड लेडी उनके शिकंजे में नहीं आई है, क्योंकि वो बच के भाग गई थी। और तभी हम देखते हैं हेड लेडी को, जो कि एक जगह पे जाकर छुप गई रहती हैं, क्योंकि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे रहते हैं। लेकिन पुलिस वालों के जाने के बाद कीटो फैमिली की हेड लेडी अपने बालों को नोचने लगती है और अपने बालों को उखाड़ के दूसरी साइड फेंक देती है। तब हमें पता लगता है कि वो एक ह्यूमन नहीं, एक एलियन है। और वो यहाँ पे सोच रही रहती है कि वो मोमो को छोड़ेगी नहीं। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और भी आगे बढ़ता है, जहाँ पर अगले दिन जब ये दोनों साथ में स्कूल जा रहे रहते हैं, तभी इन दोनों की मुलाकात होती है मोमो के फ्रेंड से, जहाँ पर मोमो की फ्रेंड उन दोनों को इस न्यूज़ के बारे में बताती है और ये कहती है कि क्या तुम्हें पता लगा, एक जगह पे बहुत ही बड़ा वोल्केनो इरप्शन हुआ है और वहाँ पे लोगों ने यूएफओ को भी देखा है। तो ये चीज़ देखकर ये दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। और फिर ये सभी लोग मिलकर इसी तरीके से बात करते हुए स्कूल में पहुँचते हैं। और फिर स्कूल के अंदर हम देखते हैं आयरा को, जहाँ पर सारे लोग मिलकर उसे इग्नोर कर रहे रहते हैं, क्योंकि आयरा ने सभी लोगों को खुद सामने से बता दिया था कि उसने मोमो को लेकर यहाँ पे बहुत सारी बातों को झूठ बोला है, जिसकी वजह से लोग थोड़े से नाराज हो गए हैं और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मोमो और केन आ जाते हैं, जो कि आयरा को अपने साथ लेके चले जाते हैं। और फिर एक जगह पे रुकने के बाद आयरा मोमो के साथ बहुत ही गुस्से में बात करती है, लेकिन ओकारुन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है। वो सबसे पहले मोमो से कहती है कि देखो मोमो, तुम मेरे साथ इस तरीके से बात मत किया करो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे क्लास वाले ये समझे कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और रही बात तुम्हारी ओकारुन, तुम मेरे साथ जितना चाहे उतना बात कर सकते हो। तो ये चीज़ सुनकर मोमो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। और वो इतना कहकर उन दोनों से पूछती है, क्या वो दोनों आज रात को मेरे घर पे आ सकते हैं? तो ये चीज़ सुनकर ये दोनों थोड़े से हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोमो अपनी बात पूरी तरीके से कंप्लीट करती है, ये कहते हुए कि तुम्हें तो अभी पता लग ही गया है कि जीजी के ऊपर ईवी आई ने कंट्रोल पा लिया है। और अगर इस दौरान जीजी ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, तो मैं जीजी को किस तरीके से हैंडल करूंगी। तो इसी की वजह से मैं तुम दोनों को अपने घर पे इनवाइट कर रही हूँ। और अगर तुम दोनों में से कोई भी बिजी है, तो वो ना आना चाहे तो भी मुझे चलेगा। लेकिन मोमो के इतना बोलने से पहले ही वो दोनों उसे हाँ बोल देते हैं उसके घर पे आने के लिए। तो ये चीज़ सुनकर मोमो काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी मोमो आयरा से पूछती है कि देखो आयरा, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा फ्रेंड के साथ प्लान रहेगा तो तुम जा सकती हो। तो ये चीज़ सुनकर आयरा थोड़ी-सी नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है कि नहीं, मेरा कोई भी दोस्तों के साथ कोई भी प्लान नहीं है। तो ये चीज़ सुनकर मोमो सारी बात समझ जाती है और वो आयरा से कहती है कि देखो आयरा, अगर तुम्हें सच में नहीं पसंद मेरे साथ घूमना, तो तुम मेरे साथ बात मत किया करो। तो ये चीज़ सुनकर आयरा उससे कहती है कि नहीं-नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं ये सारी चीज़ों को खुद से हैंडल कर लूँगी। और वो इतना कहकर अपने घर पे चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो के घर पे जीजी को, जिसके ऊपर से टोर धीरे-धीरे टूट के गिर रहा रहता है। तो ये चीज़ देखकर जीजी मोमो की दादी को बुलाता है, जहाँ पर मोमो की दादी आकर जब सारी चीज़ों को चेक करती है, तो वो समझ जाती है और वो टोर से कहती है कि टोर, अब तुम उसके ऊपर से हट सकते हो, क्योंकि स्पेल का पावर अभी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो ये चीज़ सुनते ही टोर उसके ऊपर से हट जाता है और ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये तीनों मोमो के घर पे पहुँचते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि आयरा अपने घर पे से अपना सूटकेस भी लेकर आई हुई रहती है, क्योंकि आज रात को उन्हें यहीं पे रुकना है। और फिर घर पे पहुँचने के बाद वो सभी लोग आपस में बात कर रहे रहते हैं, जहाँ पे टर्बो ग्रैनी आकर मोमो से एक चीज़ के बारे में पूछती है, तो मोमो कहती है कि मुझे नहीं पता। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर खाना खाने के टाइम पे मोमो की दादी केन से सोया सॉस पास करने को कहती है। तो केन जब उन्हें सोया सॉस दे रहा रहता है, तभी उसमें से एक बूंद निकल कर जीजी के हाथ पे गिरता है और वो बूंद जीजी के हाथ पे पड़ते ही जीजी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।